सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2019 के शिफ्ट 1 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 95 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम बात करेंगे कि जो दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनिए। ये जो विकल्प है इसमें हमें विषम अक्षर को चुनना है। तो पहला अक्षर क्या है? LKM, दूसरा है EDC, तीसरा है IHG और चौथा है SRQ। तो पहले में हम देखते हैं कि जो अक्षर लिखा है इसमें पहले में है 12, फिर है 11 और फिर है 13। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? EDC, ई का मतलब 5, डी का मतलब 4 और फिर सी का मतलब 3 हो गया। इसके बाद सी ऑप्शन में क्या है? IHG 9, 8 और 7। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है उसमें है 19, एस का 19, 18, आर का 18 और क्यू का 17 है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अलावा पीछे से देखने पर लगातार क्रम में वो वर्णमाला दिए गए हैं। सी, दूसरे ऑप्शन में क्या है? CDE। इसके बाद तीसरे में क्या है? तीसरे में GH और I, फिर QR और S। इसी वजह से पहला ऑप्शन सभी से भिन्न है, क्योंकि इसमें M है लास्ट में, फिर K है, फिर L है। तो ये कोई सीरीज नहीं बनाता है, न कोई क्रम है। इस वजह से 95 नंबर का जो ए पार्ट है वो सबसे अलग है। 96 नंबर क्वेश्चन, उस आकृति को चुनिए जो बाकी से अलग है। अब इसको मैं ध्यान से देखना है कि कौन सी आकृति अलग है। यदि हम देखते हैं पहली आकृति को तो सारे गोला जो हैं इसमें बीच से कटा हुआ है। लेकिन जब दूसरे ऑप्शन में हम देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में, तो इसमें जो पहला वाला गोला है जो इस तरीके से है, पहला वाला जो गोला है जो इस तरीके से है, तो ये एक तरीके से बना हुआ है। इसके बाद दूसरे सी ऑप्शन में देखेंगे तो बीच वाले में जो इसी तरीके से बना हुआ है। और जब डी ऑप्शन में चलेंगे तो इसमें भी बीच में ये जो है, ये बीच में नहीं, सॉरी, ये जो किनारे पर है ये भी एक इसी प्रकार का बना हुआ है। लेकिन पहले ऑप्शन में इस प्रकार का कोई भी तरीका नहीं है। इस वजह से जो 96 नंबर का पहला ऑप्शन है वो सभी आकृतियों से अलग है, सभी आकृतियों से अलग है। 97 नंबर क्वेश्चन, जब इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो अक्षर विकल्प में दिए गए हैं इन्हीं का प्रयोग हर विकल्प में किया गया है, और ऐसा विकल्प गलत होगा जिसमें अन्य 3 विकल्प के अलावा कोई और अक्षर लिया गया है। जैसे पहले ऑप्शन में हम देखते हैं तो पहले ऑप्शन में पहला अक्षर है H, पहला अक्षर है H, पहला H है। दूसरे विकल्प में भी H है, तीसरे विकल्प में भी H है और चौथे विकल्प में भी H है। इसके बाद हम देखते हैं N, तो पहले में N, दूसरे में N, तीसरे में N और चौथे में N है। फिर हम देखते हैं O, पहले में O, दूसरे में O, तीसरे में O और चौथे में O। तो ये कोई अच्छा नहीं। फिर देखेंगे Q, पहले में Q, दूसरे में Q, तीसरे में Q और चौथे में Q। इसके बाद हम देखेंगे I, पहले में I, दूसरे में I, तीसरे में हमें कहीं I नहीं नज़र आ रही है, तीसरे में हमें कहीं I नज़र नहीं है, चौथे में I है, चौथे में I है। तो I तो है नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अलग हो जाएगा क्योंकि I नहीं है। इसमें हमें T दिखाई पड़ेगा और बाकियों में हमें T भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है सभी से अलग है। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जो संबंधित है, जो पहला शब्द दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित होगा। तो पहले में लिखा है बंदूक, तो बंदूक के अंदर गोली होती है, बंदूक के अंदर गोली होती है। तो इसी प्रकार टार्च के अंदर क्या होता है? आग, बात गलत है। बैटरी,
हो सकती है, अंधकार बात गलत है, मोमबत्ती बात गलत है। इस वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि टार्च के अंदर बैटरी लगी होती है, इसी वजह से टार्च में उजाला होता है। 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्प से संबंधित का चयन कीजिए। अब किसी न किसी तरह से जो 125.3 लिखा है वो 5 से संबंधित है। इसी प्रकार से 14,641 का संबंध आगे से किसी न किसी संख्या से होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई पड़ता है कि 125 है, 125 है वो 5 की पावर 3 से बना है। तो हमें क्या है कि जो ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है तो इसके पावर में 3 आगे चढ़ेगी। इसी प्रकार से 14,641 ये किस चीज़ का पावर 4 है ना, किसी न किसी चीज़ का, तो ये पावर 4 है ना। तो जो पहला ऑप्शन है 11 की पावर हम 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ यदि 11 लेते हैं यहाँ पर 11 और इधर ये 4 तो इसी की पावर लग जाएगी ये। तो 11 की पावर 4 को हम 1461 बिल्कुल लिख सकते हैं। यही है 11 की पावर 4 को 14,641 लिखा जा सकता है, 41 लिखा जा सकता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृति में उस एक का चयन करें जिसमें निम्न या जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है किस आकृति में निहित है। तो पहले में तो हमें दिख नहीं रही, क्योंकि पहले वाले में ऊपर से तो ऑप्शन कोई आया नहीं, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में चेक करेंगे तो दूसरे में ये तो ठीक है, ये बीच में तो आई है, ये बीच में तो आती है, बीच में तो है बीच में, लेकिन इसके बाद ये टेढ़ा वाला जो है ज़्यादा टेढ़ा है, और फिर ये है, फिर ये है, ये ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है ना बी वाली। चलो बी के अलावा सी वाला तो बिल्कुल गलत है, सी वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी वाला जो ऑप्शन है, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इधर आई और इसके बाद जो है इधर आने के बाद, इधर आने के बाद ये इधर आने के बाद पहले ऊपर से आती है, फिर इधर आने के बाद इधर आई, लेकिन ये बीच में लाइन नहीं है। सी बी ऑप्शन गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, अभी बी बाकी है। इसके बाद डी में देखते हैं तो डी वाले में भी गलत है, क्योंकि इसमें आने के बाद ये रेखा आने के बाद ये वाली रेखा कहीं नहीं है, ये रेखा है लेकिन नीचे वाली रेखा नहीं, तो डी भी गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा बी ऑप्शन सही होता है। ये ऐसे बी वाले ऑप्शन में ये ऊपर से ऐसे आता है और फिर ये गया और फिर ये गया फिर ये गया, तो यही हमें ढूंढना है। 101 नंबर में क्या करना है कि जो आकृति दी गई इसको पूरा करना है। जो ये आकृति दी गई है इसको पूरा करना है। इधर गोला है तो हम गोला को पूरा करेंगे, गोला को। तो जब हम गोला को पूरा करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो हो सकता है, पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गोला में ऊपर से ये इस तरीके से लाना है, ये नीचे से गया है तो गलत हो गया। इसके बाद सी वाला भी ऑप्शन गलत है। अब या तो ए है या तो डी है, या तो ए है या तो डी है, लेकिन ए और डी में हमें देखने पर पता चलता है कि जो डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में जो ये रेखा गई है ये बॉक्स को कट किए हुए है, लेकिन हमें जब ये रेखा मिलेगी तो ये बॉक्स को कट नहीं करेगी। तो इस वजह से पहला ऑप्शन जो है सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन है जो ऑप्शन को जोड़ दिया जाए तो ये जो ये आकृति है ये वाली आकृति बन सकती है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक बार सिंपल से हम इस बॉक्स को गिनते हैं जो आकृति बनी है पहले। तो 1 2 3, इसमें क्या, या तो एक काम करते हैं कि इनको ऑप्शन को उठा के उसमें रखने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें डी ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, यदि इसको हम रखेंगे तो ये वाला पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसे, जो ये पहले वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है
इसमें सीधी वाली लाइन को हम ये दूसरा वाला चित्र रखेंगे, ये वाला चित्र रखेंगे, दूसरा वाला ये, ठीक। इसके बाद अब लाइन आती है, इसके बाद लाइन आती है ये वाली, इसके बाद लाइन आती है ये वाली, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये वाली इस प्रकार से। तो जो पहला वाला बना है ये बना है, ये वाला बना है इस प्रकार से, ये बना है, इसके बाद ये बना है, ये बन जाएगा। इसके बाद ये यहाँ से ख़त्म। इसके बाद जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली, तो ये बन जाएगा इधर, ये करके, ये करके, ये करके। इसके बाद ये वाली जो लाइन है, तो ये जो एल बना है लास्ट में, तो ये वाली एल वाली लाइन को हम इधर लगा देते हैं। तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ये एक घन का खुला हुआ रूप दिखाई देता है। इसमें सिंपल क्या होगा, जो स्टार है, स्टार का अपोजिट ये 4 हो जाएगा, और ये डंडी का अपोजिट गोला हो जाएगा, और जो डॉट का अपोजिट ये 5 वाला हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा घन है जिसे बनाया नहीं जा सकता है। तो सिंपल, जो जिसके साथ में बना है ये उसके अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। और जो चीज़ें अपोजिट होती हैं वो हमें सामने वाली फेस पर एक साथ नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में 4 है, तो 4 के साथ स्टार लगा हुआ है, तो 4 के साथ स्टार को हम बिल्कुल नहीं बना सकते। 4 के साथ स्टार है, ये अपोजिट है। जब कोई संख्या अपोजिट होती है तो पीछे वाली संख्या उसके साथ नहीं दिखाई पड़ती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हम देखें जो डबल लाइन, तो डबल लाइन वाला गोले के साथ है, डबल लाइन वाला गोले के साथ है, ठीक है, ये अपोजिट हो सकता है। इसके बाद जो ये वाली लाइन है ये डॉट के साथ है, जो ये वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन ये डॉट के साथ है, ये भी हो सकता है। और स्टार वाली जो लाइन है, स्टार वाली लाइन वो 4 अंक के साथ है, तो कहीं ना कहीं बी वाला ऑप्शन बन सकता है, बी वाला ऑप्शन बन सकता है। सी ऑप्शन चेक करेंगे, तो सी ऑप्शन में गोला, तो गोला के साथ क्या आगे आ जाएगा, गोला के साथ ये लाइन वाली आ जाएगी, तो गोला के साथ लाइन वाली, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं बन सकता है, स्टार के साथ आएगा 5 वाली लाइन, स्टार के साथ 5 वाली लाइन आएगा, स्टार के साथ 5 वाली लाइन, 4 वाली इसमें नहीं है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा ये चौकोर वाली, इसके साथ डॉट आएगा, ये भी नहीं है। तो बी भी सही है, सी भी सही है। अब एक बार डी चेक करते हैं। पहला तो हमारा ऑप्शन गलत है, हो सकता है पहला, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद डी ऑप्शन में क्या 4 के साथ स्टार आएगा, तो इसमें नहीं है 4 के साथ स्टार। ये जो बना है कटा हुआ, ये जो कटा हुआ बना है, तो कटे हुए के साथ डॉट आएगा, कटे हुए के साथ डॉट आएगा, तो डॉट भी नहीं है। और गोले के साथ लाइन आएगी, लाइन भी नहीं है। तो बी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही और डी ऑप्शन सही। इस वजह से जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है। तो उत्तर के हिसाब से हमारा है ना, हमारा जो उत्तर निकलेगा वो पहला ऑप्शन निकलेगा। अब 104 से 106 नंबर तक कुछ दिया गया है, ये दिया गया कुछ जानकारी, इस जानकारी को हमें पढ़ना है। इसी के आधार पर 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु कुछ शर्तें हैं। कोई टीवी का प्रोग्राम है, उसमें जज बनना है, तो कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये एक क्राइटेरिया दिया जाता है, और इस क्राइटेरिया के आधार पर हमें ये पता लगाना होता है कि कौन सी चीज़ें हमें सही करनी है और कौन सी चीज़ें हमें गलत करनी है। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहला लिखा है कि व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो। ए के आधार पर हमें 1 पुरस्कार जीतना चाहिए, 1 पुरस्कार जीतना चाहिए। बी नंबर क्वेश्चन, बी के आधार पर व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, 10 वर्ष तक कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10%, वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। और
5वीं चीज़ है व्यक्ति को 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया, एक का क्राइटेरिया क्या है? एक का क्राइटेरिया ये है कि हमें एक ही क्राइटेरिया क्या है कि हमें कम से कम एक पुरस्कार जीता होना चाहिए, एक पुरस्कार। दूसरे में कम से कम 10 वर्ष तक संगीत में काम किया हुआ हो। तो एक ही क्राइटेरिया है कि कम से कम एक पुरस्कार जीतना होना चाहिए। बी की क्राइटेरिया है कि 10 वर्ष कम से कम संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहिए। और सी की क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 3 भाषाएं आती हों, 3 भाषाएं आती हों। और डी क्राइटेरिया क्या? डी की ये है कि 10% जो अपनी आय का 10% प्रतियोगिता विजेता को दान करना चाहिए। और इसके बाद ई में बताया गया है कि एक आदमी जो है 35 साल से कम और 70 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये हमें 5 क्राइटेरिया बताई गई हैं, 5 क्राइटेरिया बताई गए हैं। यदि इन क्राइटेरिया के अलावा हम बात करते हैं तो यदि हम कह रहा है कि यदि उपरोक्त यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार के रखा जा सकता है। यदि हम बी वाली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तो हम विचार के लिए रख सकते हैं, उनको विचार के लिए रख सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा लिखा है कि यदि हम डी को फॉलो नहीं करेंगे, उपरोक्त डी को फॉलो नहीं करते हैं, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक भी बार वार्षिक आय का 50% दान किया है। यदि डी वाले में लिखा था कि हम 10% दान नहीं करते हैं, यदि ये हमारे पास नहीं है, यदि हम कभी भी अपने जीवन में 50% कभी अपने जीवन में हमने दान किया है तो डी वाले शर्त से हमें छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार से ई वाले में कुछ दिया गया है, यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसे आवेदन में विचार के रखा जा सकता है। यदि हम केवल ई जो है ई को नहीं फॉलो करते हैं तो इसका आवेदन विचार के लिए रखा जा सकता है, विचार के लिए रखा जा सकता है। अब पहला क्वेश्चन है तो नीचे कुछ मानदंड दिए गए, इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 40 वर्ष का है, 40 वर्ष का है। ठीक है, 40 वर्ष वाला तो एक क्राइटेरिया सही हो गई, 40 वर्ष वाला क्राइटेरिया सही हो गया। तो वर्ष वाली क्राइटेरिया कौन सी है? वर्ष वाली क्राइटेरिया है ई, तो इसमें जो है ई का मान सही हो गया। ई वाले में हमें चाहिए था 35 से 70, तो ई वाली तो क्राइटेरिया सही हो गई। अब प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान भी करता है, दान वाली भी क्राइटेरिया सही हो गई। 2 क्राइटेरिया सही हैं, 2 क्राइटेरिया सही हैं। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्ष के अनुभव के साथ 15 वर्ष का अनुभव भी और 3 पुरस्कार भी जीत चुके हैं, लेकिन वो केवल हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं। तो एक भाषा गड़बड़ है। यदि भाषा एक गड़बड़ है तो इसके लिए कोई छूट की पाबंद नहीं दी गई है। तो इसलिए जब एक भाषा गड़बड़ है तो इनको हम भाई जज तो बना नहीं सकते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि छूट हमें केवल कुछ ही चीज़ों में दी गई है। यदि 10% दान ना करता तो छूट थी। ठीक है, यदि 10% यदि 40 वर्ष का ना होता तो आवेदन के लिए विचार किया जा सकता था, लेकिन हमें भाषा के बारे में कोई भी छूट की बात नहीं की गई। तो पहले में क्या होगा, जज ना बनाया जाए तो जज नहीं बनेगा ये पहला। 104 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन में कि बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करता है। ठीक है, ये जो है वार्षिक आय का 5% दान करता है। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग प्रवेश करने के लिए बाद में से 30 वर्षों तक काम किया है। ठीक है, 5% दान कर रहे हैं, 30 वर्ष तक काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा वे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और 3 भाषा भी बोल रहे हैं, 3 भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, 3 भाषा भी बोलते हैं और उनकी मातृभाषा में बात करते हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपए दान किए थे, जब उनकी वार्षिक आय 12 लाख थी। 12 लाख जब थी तो उसमें 7 लाख दान कर दिया, तो 6 लाख भी दान करते तो भी क्राइटेरिया में आ सकते थे। ठीक है,
जब उनकी वार्षिक आय थी। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ नहीं बताया गया है, एक क्राइटेरिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5वीं क्राइटेरिया ये थी कि उसे कम से कम जो है 1 पुरस्कार भी मिलना चाहिए। तो पुरस्कार की तो बात हुई नहीं है। यदि पुरस्कार की बात नहीं हुई है पुरस्कार की, तो पुरस्कार किस में था? तो पुरस्कार की बात नहीं है, तो पुरस्कार वाले जो सिस्टम था वो हमारा जो है पहला वाला था, है ना। व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो। लेकिन ए के लिए कोई छूट की बात नहीं की गई है। ए के लिए हमें कोई छूट की बात नहीं की गई है। इसमें बी की बात है, डी की बात है और ई की बात है। तो इस वजह से इसको भी हम जज नहीं बना सकते, जज ना बनाया जाए, ठीक है। इस बार 106 नंबर क्वेश्चन में, 106 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में 25 वर्ष तक काम किया है, 25 वर्ष तक काम किया है, 25 वर्ष तक काम किया है, तो एक तो क्राइटेरिया इसकी मिलती है, एक तो क्राइटेरिया इसकी मिल गई, ठीक है। दूसरी, अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं, दूसरी क्राइटेरिया भी मिल गई। उन्होंने भूकंप राहत के लिए 2017 में अपनी पूरी वार्षिक आय दान कर दी थी, 3 क्राइटेरिया इनकी सही हो गई। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में, है ना, हिंदी बोल सकते हैं, चौथी भी क्राइटेरिया सही हो गई, बोल सकते हैं। अब हमारी एक क्राइटेरिया बची है, कौन सी? एक क्राइटेरिया ये बची है कि देखो 25 वर्ष का अनुभव भी है, 25 वर्ष का अनुभव भी है। इसके अलावा तो इसमें बी वाली क्राइटेरिया सही हो गई। इसके बाद 5 पुरस्कार जीते हैं, इसमें ए वाली क्राइटेरिया सही हो गई। इसके बाद 2017 में ई वाला जो है अर्जित कर दिया, पूरा लाभ का अर्जित है। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा रह गया? इसमें 5 क्राइटेरिया दी गई। 5 वाले में क्या था? 5वें में थे कि 30 से 35। हाँ, उम्र की बात नहीं की गई है। ई वाले में जो है इसमें उम्र की बात नहीं की गई है। छठे वाले क्वेश्चन में उम्र की बात हमें नहीं बताई गई है, उम्र की बात। यदि ई वाला फॉलो नहीं करता है तो हमें क्या करता है? इसको आवेदन को विचार के लिए रखा जा सकता है। तो ये आवेदन के विचार के लिए रखा जा सकता है, आवेदन विचार के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं भी जो है उम्र की बात नहीं की है। बस ये बताया गया कि 25 वर्ष तक का अनुभव है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितने साल के हैं, ठीक है। तो आवेदन के लिए विचार पर रखा जा सकता है, ठीक। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन में हमें जो है ये कुछ पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न के आधार पर आने वाली जो खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा पैटर्न आगे आ सकता है। सबसे पहले बॉक्स पकड़ें। बॉक्स जो है यहाँ से इधर आ गया, फिर इधर से इधर पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी वाला भी सही हो सकता है और डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद हम गोला देखते हैं। जो गोला बना है पहले वाले में गोला और ये कटिंग है, इसके बाद दूसरे वाले में गोला की ये कटिंग है और तीसरे वाले में गोला की ये वाली कटिंग है। तो हम देखते हैं कि जो ये चित्र बना है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसी के आधार पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ मुँह करके आएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का जो पैटर्न है श्रृंखला को पूरा कर सकता है? ये जो आगे श्रृंखला दी उसको पूरा कर सकता है। तो इसमें देखेंगे जो ये पैटर्न दिया गया है इसी के आधार पर खाली वाले स्थान को हम चेक करेंगे। पहले वाले में क्या है? आधा गोला, दूसरे वाले में आधा गोला गायब है, फिर गोला है, फिर क्या है? त्रिभुज है। तो कहीं ना कहीं आधे वाले गोले को गायब करके एक नया जो है चित्र लाया गया है। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे। ये गोला है, इसमें जो पहले गोला है तो गोला गायब हो गया, गोले के स्थान पर आधा गोला आ गया और कहीं ना कहीं ये जो है अपने स्थान पर रखे हुए हैं। इसी प्रकार से अब हम इसमें जो देखेंगे ऑप्शन में तो एक चित्र कोई ना कोई गायब हो जाएगा। पहला वाला जो चित्र है इसमें क्या बनाएगा? त्रिभुज, फिर गोला और फिर चतुर्भुज, ये भी सही हो सकता है। दूसरा गोला छोटा वाला और फिर चतुर्भुज, ये भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है। तीसरा वाला चेक करेंगे, तीसरे वाले में क्या लिखा है, तीसरे वाले में क्या लिखा है, चतुर्भुज, त्रिभुज और गोला, ये भी हो सकता है। और इसमें क्या लिखा है, ये आधा गोला बना है, फिर चतुर्भुज, फिर त्रिभुज बना है, ये भी हो सकता है। इसमें मतलब ये है कि चारों ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब उसको हम पता करेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में यदि हम देखते हैं तो जो पहला चित्र है, पहला वाला चित्र, इसको गायब किया गया है। दूसरे चित्र में भी पहला वाला गायब किया गया है। तो तीसरे वाले चित्र में भी हम पहले वाले को गायब कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो पहले के स्थान पर कोई नया चित्र आएगा। पहले वाले ऑप्शन में नया चित्र नहीं है, वही त्रिभुज है, पुराना वाला गलत हो गया। दूसरे वाले में पहले वाले में नया चित्र है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरे वाले में भी कोई नया चित्र नहीं है। चौथे वाले में भी कोई नया चित्र नहीं है। चौथे वाले में पहले स्थान पर फिर ये छोटा वाला बना है। और सी वाले में भी देखो, ये पहले से यहाँ बॉक्स बना हुआ है, और पहले वाले में भी ये त्रिभुज बना हुआ है। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, ये आधा गोला को हटाकर यहाँ पर पूरा गोला का यूज किया जा सकता है पहले स्थान पर। तो इस वजह से जो बी वाला जो ऑप्शन है, कहीं ना कहीं इस सीरीज को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होती है। इस क्वेश्चन में सिंपल बात यह है कि हमें ये चेक करना है कि कितनी रेखाएं हैं। तो सिंपल, या तो इनको सीधे गिनो, तो गिनने में गलत भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस बार वर्टिकल एंड डायगोनल अलग अलग इनको गिन के ऐड कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन इसमें देखिए, सीधी लाइन है, केवल एक लाइन है, ये वाली एक लाइन आ जाएगी। वर्टिकल लाइन जो है वो हम देखें तो वर्टिकल लाइन एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये चार लाइनें हो जाएंगी। इस बार डायगोनल लाइनें कितनी है, डायगोनल लाइनें एक, दो, तीन, चार, चार हो गया, पाँच, छः, सात, आठ, आठ ये हो जाएगा, आठ ये हो जाएंगे सिंपल। इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 1 13। तो इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं, 13 लाइनें हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि बनाएगा। तो हमें पता है कि जब ये एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इधर एक त्रिभुज बना है, ये ऐसे इस प्रकार से त्रिभुज है, और इधर एक बॉक्स बना हुआ है, इधर एक बॉक्स बना हुआ है, इधर एक बॉक्स बना हुआ है। यदि इसको हम चेक करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगी। और जो ये वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ ये वाली, तो ये हमें इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगी, सॉरी इस प्रकार से नहीं, ये हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये त्रिभुज कहाँ है और बॉक्स वाला कहाँ है, बिल्कुल गलत हो गया। बी वाला भी ये वाला चेंज हो गया, त्रिभुज इधर आ गया और बॉक्स इधर हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि बॉक्स के सामने बॉक्स होगा, त्रिभुज के सामने त्रिभुज होगा। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन जो है, इसमें जो वृत्त बना हुआ है, ये वाला वृत्त, ये उल्टा बना हुआ है, ये वृत्त इस तरह से सही है, वृत्त भी सही है, वृत्त बिल्कुल सही है, वृत्त सही है, वृत्त सही है। लेकिन वृत्त के साथ साथ जो एक त्रिभुज बना हुआ है, जो त्रिभुज है, ये जैसे इसमें त्रिभुज है उसी प्रकार से त्रिभुज बना दिया गया है। इस वजह से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें त्रिभुज भी सही बना है, इसमें बॉक्स भी सही बना, और इसमें सर्कल भी सही बना हुआ है। 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये पहले 111 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक कागज़ का टुकड़ा है। उस टुकड़े को सबसे पहले हम 20 से मोड़ते हैं, 20 से मोड़ा गया और फिर उसको 20 से मोड़ा गया, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, इसी में हमें कटिंग करना है। इसको एक बार 20 से फिर मोड़ा गया है। इसके बाद जब कटिंग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो सबसे पहले जो ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज हमें इधर प्राप्त होगा और ये गोला इधर प्राप्त होगा। तो ये वाला बी, पहला वाला तो ऑप्शन कुछ सही है, लेकिन बी वाला गलत हो गया, क्योंकि इसमें केवल एक त्रिभुज दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जबकि गोला यहाँ पर दो दिखाई पड़ेंगे, गोले यहाँ पर दो दिखाई पड़ेंगे। बी वाला भी ऑप्शन गलत,
डी वाला भी ऑप्शन गलत। इसके बाद या तो सी सही है और या तो ए सही है। सी और ए में क्या देखते हैं, बी वाला ऑप्शन गलत, डी वाला ऑप्शन गलत, सी और ए में। तो सी वाले ऑप्शन देखते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जस्ट बाद त्रिभुज बनेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत दूर पर बना है, बहुत दूर पर, इस वजह से ये गलत है। और ये वाला सही हो सकता है, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन से हो सकता है ए वाला ऑप्शन, क्योंकि देखो इधर ये त्रिभुज बना है, इधर ये त्रिभुज बना है, इधर दो गोले भी हैं। अब सेम इधर ये बना है, इधर भी गोले हैं, जब इसको इधर से काटेंगे बीच से तो वही चित्र नीचे बन के आ जाएगा, वही चित्र नीचे बनकर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उन शब्दों को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा, सबसे पहले अक्षर, ये जो अक्षर दिए गए हैं सबसे पहले, तो लिखा है पहले और दूसरे में तुलना करते हैं, REF, इसमें ओ लिखा है, इसमें आई लिखा है, तो पहला तो ये गलत हो गया, क्योंकि आई पहले आता है, ओ बाद में आता है। फिर दूसरे तीसरे में तो REF इसमें भी है, REF इसमें भी है, इसमें है एल का मतलब 12 होता है और आई का मतलब 9 होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको और इसको चेक करेंगे तो REF इसमें भी है और REF इसमें भी है, इसके बाद आई इसमें, यल इसमें, तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला REFINERY, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको डिक्शनरी के आधार पर चेक किया जाना था ना। इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण कर सकता है। अब इसको जब गौर से हम देखेंगे तो एक चीज़ इसमें कॉमन होती है, पहला वाला जो शब्द लिखा है TERRAIN, तो जो लास्ट वाला IN है इसी से अगले वाले शब्द स्टार्ट हुआ है, तो वो INTUITIVE, फिर VE से अगले वाला शब्द स्टार्ट हुआ है, VENTURE, फिर RE से अगले वाला शब्द स्टार्ट हुआ है, REAR, फिर RANGE, तो जो अगला वाला शब्द है वो GE से स्टार्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल पहला वाला ऑप्शन जो है GE से स्टार्ट है, बाकी जो है तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस यहीं तक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।